आज मैं आपको बताऊंगी भगवान सृष्टि का संचालन किस प्रकार से करते हैं। आज मैं जो आपको जानकारी दूंगी ये मैं प्रूफ के साथ दूंगी। इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण पर लिखी गई चूर्णिका टीका के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में सृष्टि व सृष्टि के वैज्ञानिक क्रम को दिखाया गया है। आप चाहो तो देख सकते हो उसमें कि भगवान सृष्टि का संचालन कैसे करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान सृष्टि का संचालन किस प्रकार से करते हैं। मैं आपको कॉपी और पेन के माध्यम से बताऊंगी, वरना समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले ये हैं भगवान, जिनको महाविष्णु भी कहते हैं। इनमें से फिर आती हैं योग माया। इनकी एक शक्ति है योग माया शक्ति। इसके बाद फिर ये इनकी चेतना, जिसे हम जीवात्मा जीव शक्ति कहेंगे। अब भगवान के दो ग्लैंस से देखते हैं भगवान सृष्टि को, एक जीव शक्ति और एक काल शक्ति। जिन्हें हम कहते हैं भगवान शिव। और दूसरी शक्ति होती है इनकी महामाया शक्ति। जिनको हम दुर्गा जी भी कहते हैं। ये होती हैं योग शक्ति भगवान की, ये इनकी जीव शक्ति है, और ये भगवान की काल शक्ति है जिन्हें शिव कहते हैं। अब यहाँ पे ना ये प्रोसेस चलता रहता है कि जब भगवान के अंदर जो चेतना होती है, जब वो भगवान की सेवा छोड़ना चाहती है और जब वो दूषित उसके अंदर संसार को भोगने की इच्छा आती है, तब वो भगवान से अलग होती है। उसे इसलिए हम इसे दूषित चेतना भी कहते हैं, दूषित चेतना। अब अगर ऐसे संसार को भोगने की इच्छा आती है तो फिर ये जीव शक्ति भगवान से अलग हो जाती है। जैसे एक वो गीता में एक वो फोटो है ना, जिसमें एक ओर से जीव आ रहा है और एक ओर से उसकी मृत्यु हो रही है। तो इस तरीके का ये चक्र चलता रहता है, जीव शक्ति और काल शक्ति। इसके बाद अब आते हैं महामाया दुर्गा के दो पार्ट हैं। एक है प्रधान। प्रधान क्या है? निष्क्रिय प्रकृति, निष्क्रिय प्रकृति। दूसरा भाग है अविद्या। अब जब प्रधान को भगवान जब काल शक्ति के संपर्क में आता है, जब प्रधान, तो इससे बनता है महातत्व। जब तक भगवान की दृष्टि प्रधान पर नहीं पड़ती, प्रधान मतलब निष्क्रिय प्रकृति पर, जब तक दृष्टि नहीं पड़ती तब तक सृष्टि का संचालन नहीं होता। जब भगवान अपनी शक्ति देंगे सृष्टि को, सृष्टि यानी प्रकृति को, तभी वो संचालित होती है। भगवान की देखने के बिना सृष्टि संचालित नहीं होती है। अब जब काल शक्ति के संपर्क में जब महातत्व आता है, तब उत्पन्न होता है अहंकार। अब जब अहंकार
काल शक्ति के संपर्क में आता है तब 3 गुणों में बढ़ जाता है इसके अंदर। सतोगुण, दूसरा है तमोगुण, तीसरा है रजोगुण। अब जब ये अहंकार है ना, ये प्योर ईगो होता है। अब जब अहंकार में, जब ये 3 गुण होते हैं अहंकार में, रजो, तमो और सतोगुण, 3 गुण होते हैं। अब जब अहंकार इस सतोगुण का संग करता है तो क्या बनता है हमारा मन आता है सतोगुण में। तमोगुण में क्या, जब अहंकार तमोगुण का संग करता है तो क्या होता है शब्द, तब क्या निकलता है शब्द। शब्द के बाद फिर शब्द से आता है स्पर्श, स्पर्श से रूप, रूप से रस और रस से गंध। रजोगुण में आती है हमारी बुद्धि, और कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां हमारी, ये सब रजोगुण में आती हैं। फिर आती हैं ज्ञानेंद्रियां, तो ये किस में आती हैं रजोगुण में। अब ये जो अविद्या है इसमें भी 2 गुण आते हैं। एक आता है सतोगुण और दूसरा आता है रजोगुण। रजोगुण से निकलता है कर्म। सतोगुण जब अविद्या का संग करता है तो क्या निकलता है ज्ञान। अब ये कौन सा ज्ञान है, ये मैटेरियलिस्टिक नॉलेज है, ठीक है, इट्स अ मैटेरियलिस्टिक नॉलेज। अब ये चीज़ देखो कि जब जीव शक्ति जब भगवान से अलग होती है तो ये धीरे धीरे करके असल में दूषित होती जाती है, और काल शक्ति के संपर्क में आती है तो और दूषित होती है। फिर दूषित होते होते ये और चेतना इसकी बिल्कुल ही दूषित हो जाती है। अब अगर जीव शक्ति फिर से अगर भगवान की सेवा करना चाहती है तो उसे कौन सी शक्ति प्राप्त होती है, योग माया। योग माया में भी हमें विद्या प्राप्त होती है, पर वो कैसी वाली विद्या होती है, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल जिसके थ्रू हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। एक बात और है कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले कर रहे हैं वो हैं भगवान। अब अगर भगवान अपनी शक्ति नहीं देंगे इस पूरे प्रकृति को या काल शक्ति शिव जी को, तो सब चीज़ जड़ है। बिना भगवान के हर चीज़ जड़ है। लोहा अग्नि के संपर्क में आके उसके जैसे गुण धारण कर लेता है, पर लोहा लोहा है और अग्नि अग्नि होती है। तो हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं आग का। जैसे कि ये क्या है, आग। ये आग कौन है, महाविष्णु या भगवान। अब इस आग में से जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो आग के, जो हवा में होते हैं, थोड़ी चिंगारी जैसी, ये हैं देवता। और इसके बाद जो इसमें जो ऐश जो होती है, राख के जो कण होते हैं, ये होती है जीव शक्ति। और इसमें ये जो धुआं होता है ये होती है महामाया। जिससे जीव शक्ति तो जिसके संपर्क में आती है तो इफ़ेक्ट पड़ता है महामाया के संपर्क में,
पर ये महाविष्णु को इफ़ेक्ट नहीं कर पाती है। महामाया हाँ होता है, जैसे हमने महामाया माना है, ये राख के कणों को तो उड़ा के ले जा सकता है, उन्हें तो इफ़ेक्ट कर सकता है, पर ये आग को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। इस पे और इन चिंगारियों पे इसका कोई प्रभाव नहीं होता। उसी तरीके से भगवान पे महामाया का कोई प्रभाव नहीं होता, बाकी सब पे होता है। जो जीव शक्ति जो होती है, देवों पे भी नहीं होता है, जो जैसे शंकर जी और दुर्गा जी ये जो हैं इन पे नहीं होता है इफ़ेक्ट।